Programmed means sequential order, क्रमबद्ध, series of sequence. It also means series of sequence. So program learning means when a learner learns in sequential order. जब हम सीक्वेंस में किसी को सिखाते हैं या सीक्वेंस में सीखते हैं, तब उसको कहा जा सकता है प्रोग्राम लर्निंग. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन. व्हाट इज प्रोग्राम लर्निंग? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग. प्रोग्राम लर्निंग in historical background, we can say in 1920, psychologist named Sidney L. Tracy from Ohio State University developed a teaching machine. आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा टीचिंग मशीन का, जिसका आविष्कार सिडनी एल ट्रेसी ने किया था, जो कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से थे. ओहियो यूनिवर्सिटी से सिडनी एल ट्रेसी ने टीचिंग मशीन डेवलप की थी, जिसमें सीरियल से क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस प्रेजेंट किए जाते थे और उसको एक के बाद एक लर्नर जो था वो उसको सॉल्व करता था. लेकिन बाद में सिडनी एल ट्रेसी को लगा या और लोगों को लगा कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री या बहुत सक्सेसफुल नहीं है ये मशीन. के बाद 1932 में ये टीचिंग मशीन जो थी इसका काम बंद हो गया. इसके बाद इस टीचिंग मशीन को ड्रम ट्यूटर भी कहा जाता था. ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ये शॉर्ट टाइप पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है. टीचिंग मशीन किसने बनाई थी, किसने आविष्कार किया था? सिडनी एल ट्रेसी ने, जिसको ट्यूटर ड्रम भी कहते हैं. 1932 में इसको कहा गया कि ये अनसक्सेसफुल है और लगभग इसका काम बंद हो गया. इसके बाद 1943 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो बीएफ स्किनर, आपने नाम बहुत सुना है बीएफ स्किनर की लर्निंग थ्योरी. कौन सी लर्निंग थ्योरी दी थी इन्होंने, बीएफ स्किनर ने? कोई बता सकता है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. बीएफ स्किनर ने कौन सी लर्निंग थ्योरी दी थी? क्या नाम था उनकी लर्निंग थ्योरी का? आप लोग सुन नहीं रहे क्या? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. वेरी गुड. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी उन्होंने, और इसी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को बेस बना करके, इसी के आधार पर इन्होंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का जो बेस है वो डेवलप किया. तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन is based on Skinner's operant conditioning theory, and this programmed instruction is also developed by B.F. Skinner. This is very important point. In 1943, this point is also very important. In 1950, N.A. Crowder, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के 3 टाइप्स हैं, भी आप पढ़ेंगे: लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग
तो 1943 में एन ए क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को बताया था। ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा बताया गया? नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा। और इसके कुछ ही समय बाद 1962 में टी.एफ. गिलबर्ट ने मैथमेटिक्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को बताया। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन है। प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, दो वर्ड्स यूज करते हैं, हम दो टर्म्स यूज करते हैं, प्रोग्राम लर्निंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। बोथ आर सेम बट द एस्पेक्ट इज डिफरेंट। जब लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, चूंकि वो खुद से सीख रहा है और सीरियल ऑर्डर में सीख रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग सीख रहा है, तो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग, बिकॉज लर्नर इज लर्निंग। और जब मशीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंस्ट्रक्शन किस में आ रहे हैं? कंप्यूटर में आ रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है ये, ध्यान रखिएगा। तो जब इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर दे रहा है और उसी प्रोग्राम्ड ऑर्डर में दे रहा है, उसी सीरियल ऑर्डर में दे रहा है, तो जब इंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको बात करते हैं तो वो प्रोग्राम्ड लर्निंग है। दोनों चीजें ही सेम है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। इस पॉइंट पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। तो इस तरह से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। इंडिया में भी 1963 में सेंटर पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में इस पर एक पहली बार, फर्स्ट टाइम 1963 में इस पर एक सेमिनार हुआ। और जब लोगों ने इस टर्म को समझा इंडिया में, इसके बाद 1965 में एनसीईआरटी ने भी इस पर सेमिनार वगैरह किए। 1966 में इस पर मटेरियल बनना शुरू हुए। 1966 में शर्मा एंड देसाई ने इस पर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के मटेरियल बनाना शुरू किए और इसके बाद लगातार काम होना शुरू। कौन है भाई ये है? किसको गाना सुनना है भाई? दीपिका दीदी। क्या बात है? यस मैम कॉल आ गई थी। अब फोन को साइलेंट में रखिए भाई, ये भी कोई बताने की बात है क्या? मैम साइलेंट में रखिए फोन को। इसके बाद इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग क्या कहते प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में। एक जो शाब्दिक अर्थ था वो बताया गया आपको। प्रोग्राम्ड मीन्स क्रमबद्ध, सीरियल ऑर्डर में, और इंस्ट्रक्शन माने जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता है ना, कोई अनुदेशन देता है, कोई एक तरह से अनुदेशित करता है। अब इसकी डेफिनेशन जो स्मिथ एंड मोरे ने दी है, programmed instruction is a process of arranging the material to be learned into a series of sequential steps that is from known to unknown. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरे मटेरियल को, पूरी सामग्री को, शिक्षण सामग्री को, जो कि सीखने योग्य है, मतलब जो सिखाई जानी है, वो एक क्रम में, नोन टू अननोन के क्रम में, मतलब सरल से कठिन की ओर,
ज्ञात से अज्ञात की ओर, वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है और जो लर्नर होता है उसको सीखता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस, कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है ये। कंप्यूटर में आपके सामने इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक सीरीज में आते जाते हैं और आप उसको पढ़ते जाते हैं सीरियल ऑर्डर में, नोन टू अननोन के फॉर्म में, और इसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। ये है प्रोग्राम लर्निंग। नेक्स्ट डेफिनेशन सुसैन मार्केल ने दी है, प्रोग्राम लर्निंग इज अ मेथड ऑफ डिजाइनिंग अ reproducible sequence of instructional events to produce a measurable and consistent effect on behavior of each and every acceptable student। थोड़ी क्रिटिकल है डेफिनेशन ये, स्मिथ एंड मूरे की डेफिनेशन इजी है, लेकिन इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये इनका क्या कहने का मतलब है। इनके कहने का मतलब है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमारा एक मेथड है ऑफ डिजाइनिंग, जिसमें मटेरियल को डिजाइन किया जाता है और एक सीक्वेंस ऑर्डर में, इंस्ट्रक्शनल ऑर्डर में रिप्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है किसी के सामने। मेजरेबल एंड कंसिस्टेंट इफेक्ट, जिसको नापा जा सकता है और लगातार वो स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करता जाता है। हम सभी लोग जानते हैं जब टीचिंग होती है उसके बाद स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज आता है। जब वो सीखा नहीं होता है तब उसका बिहेवियर दूसरा होता है, जब सीख जाता है तो बिहेवियर में चेंज आ जाता है, व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। तो इन्होंने जो प्रोग्राम लर्निंग की डेफिनेशन दी है वो इसी बेसिस पे दी है कि पहला स्टेप है मटेरियल को डिजाइन करना, लेकिन डिजाइन स्टूडेंट नहीं करता है। डिजाइन वो अपने आप, जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो डिजाइंड, ऑलरेडी डिजाइंड होता है, वो केवल प्रोड्यूस किया जाता है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टूडेंट के सामने, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, इसको हम सिंपल और अगर समझे तो प्रोग्राम का अर्थ होता है, जैसा पहले बताया गया, क्रमबद्ध दो शब्दों के से मिलकर बना है प्रोग्राम और लर्निंग, या प्रोग्राम्ड और इंस्ट्रक्शन। सीरियल ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस जब हमारे सामने आते हैं और लर्नर जो सीरियल ऑर्डर में जो भी इंस्ट्रक्शन उसके सामने आते हैं उसको एक के बाद एक सीखता जाता है और इस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग। इस मेथड को कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये एक प्रक्रिया भी है और एक विधि भी है। आई थिंक कुछ कुछ आपको समझ में आया है, पूरा मैटर है क्या। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अब तो ऑनलाइन फॉर्म आते हैं आपके सामने, है ना, आप फॉर्म फिल करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड उसमें भी होता है फॉर्म फिल। आपने ऑनलाइन जो फॉर्म आते हैं आपके सामने, फ्रंट पेज के इंफॉर्मेशन आप उसमें डालते हैं पढ़ पढ़ के, और उसके बाद में उसको सबमिट करते हैं, है ना। जब फ्रंट पेज की इंफॉर्मेशन सारी आपकी सही होती है, इसके बाद अपने आप सबमिट होने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। और अगर इंफॉर्मेशन कहीं भी गलत होती है या इंफॉर्मेशन में कुछ छूट जाता है तो नेक्स्ट पेज ओपन नहीं होता है। यानी कि उसमें भी एक सीरियल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन रहती है, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को फिल करके आप धीरे धीरे फॉर्म को फिल करना सीख जाते हैं। सेम है, इसी तरह से आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी कंटेंट इसी सीरियल ऑर्डर में होता है, जिसको पढ़ के आपको सीखना होता है और उसके आंसर्स आपको देने होते हैं। अगर मटेरियल जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपके रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है। और यदि वो इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती हैं, आपके रिस्पॉन्सेज नहीं होते हैं, तो आपके
आपका पेज जो है सबमिटेड नहीं होता है। तो इस तरह से अपने आप सेल्फ लर्निंग है, एक तरह से ये सेल्फ लर्निंग और बिहेवियर चेंज बाय सेल्फ लर्निंग। अब इसके बाद इसके प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया और वो आपको इंस्ट्रक्ट किया गया रीड द पैराग्राफ। पहला इंस्ट्रक्शन, आपने उस पैराग्राफ को रीड किया। इसके बाद जब आपने उसको रीड कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इसके बाद उसके क्वेश्चंस ओपन होके आते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं। जब उसके आंसर्स आप सही तरीके से दे लेते हैं तभी नेक्स्ट स्टेप ओपन होके आता है। यानी कि थोड़ा सा फिर सेकंड पैराग्राफ हो सकता है आए, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में सीखते हैं, एक के बाद एक। तो इसमें पहला जो सिद्धांत प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग में होता है वो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। जो हम जानते हैं लेक्चर मेथड होते हैं या कोई इस तरह के मेथड, टीचर सेंटर्ड जो भी मेथड होते हैं, उसमें स्टूडेंट सुनते हैं और टीचर एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये जो मेथड है प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इसमें स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, स्टूडेंट की एक्टिव रिस्पॉन्डिंग रहती है। अगर उसमें इंस्ट्रक्शन आता है कि रीड द पैराग्राफ तो स्टूडेंट को रीड करना होता है और उसके बाद में ही आगे का स्टेप ओपन होके आता है। इसका मतलब है एक्टिव रिस्पॉन्डिंग रहती है स्टूडेंट की। तो इसका दूसरा सिद्धांत है एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रिइंफोर्समेंट। तुरंत आपको पुनर्बलन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, जब स्टूडेंट को पैराग्राफ पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके बाद जो क्वेश्चंस उसके सामने ओपन होके आते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर यदि वो सही तरीके से जवाब दे लेता है तभी वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है, एंट्री करता है। तो अगर वो सही आंसर दे लेता है तो नेचुरल सी बात है कि उसके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन डेवलप होगा, तुरंत उसको पुनर्बलन मिल जाएगा। अगर वो नेक्स्ट पेज में चला जाता है उसको तुरंत मोटिवेटेड हो जाता है कि मैंने इतना काम सही तरीके से कर लिया। ये चीज आपने महसूस भी की होगी, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एक पेज अगर आपने ठीक तरह से फिल कर लिया, नेक्स्ट पेज में आप पहुंच गए तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक मोटिवेशन होता है, खुशी मिलती है कि आपने एटलीस्ट इस पेज को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से इमीडिएट इन्फोर्समेंट मिलता है। बाकी क्लासरूम में अगर आपका कोई टेस्ट होता है तो तुरंत आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, आंसर्स नहीं पता चलते हैं आपको कि तुरंत सही हुए कि नहीं सही हुए। लेकिन इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आपको इमीडिएट रिइंफोर्समेंट मिल जाता है। ये इसका एक प्रिंसिपल भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर बच्चे में। तो यहाँ पर बच्चा अपनी गति से अपने हिसाब से सीखता है। मान लीजिए जो स्टूडेंट है वो बहुत गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो जल्दी जल्दी नेक्स्ट फेज में पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे एवरेज हैं तो धीरे धीरे सीख सकते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा कोई आपको जज नहीं कर रहा होता सामने, तो इसलिए आपका सही हुआ तो ठीक है और नहीं भी सही हुआ तो आप थोड़ी देर बाद उसको कोशिश करते करते सही कर लेते हैं, है ना।
तो आप यहाँ पर अपनी गति से सीख सकते हैं। आप अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, अगर कोई कमी भी है तो वो भी आप अपने हिसाब से उसको हैंडल करते हुए, थोड़ा धीमी गति से सीखते हैं बच्चे, एवरेज बच्चे या बहुत जो बिलो एवरेज होते हैं वो भी अपनी गति से सीखते हैं, लेकिन अगर लगे रहते हैं तो सीख जाते हैं। तो ये भी एक इसका सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग, अपनी अपने आप को खुद जज कर सकते हैं, सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमने जो रिस्पॉन्स किया वो सही है या नहीं सही है। सही होगा तभी नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो जो आंसर्स हैं वो आपके सही है या गलत है, आपने जो रिस्पॉन्स किया है वो सही है या गलत है, वो आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने पढ़े हुए को, अपनी जो चीज सीखी है उसका टेस्ट खुद कर सकते हैं कि हमने ठीक तरह से सीखा है या ठीक तरह से नहीं सीख पाए हैं, अभी हमें उसमें कोई कमी है या नहीं। तो इस तरह से ये सिद्धांत है इसके। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है। जो आपने इसके सिद्धांत पढ़े हैं उसी पर आधारित इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर यह आधारित है। सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और सभी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग अपने स्पीड से सीखते हैं। अगर फोर्सफुली उनको सिखाया भी जाता है तो भी वो उसको पूरी तरह से ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अगर मतलब जो हमारी परंपरागत शिक्षण है उसमें यही होता है, क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं और कुछ बच्चे उसको जल्दी से सीख लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो टीचर क्या करते हैं कि जो नहीं भी सीख पाते हैं और वो संकोच करते हैं पूछने में, तो टीचर को अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं कि आपको नहीं समझ में आया, तो टीचर समझते हैं कि आपको समझ में आ गया और वो दूसरे बच्चों की स्पीड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आगे तब तक आप नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाएगा और आप अच्छी तरह से सीख नहीं लेते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता है लॉजिकल सीक्वेंस एंड ऑफ स्मॉल स्टेप्स, तार्किक क्रम में हमारा मटेरियल जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कोई भी हम कंटेंट का एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ही है, तो एक पैराग्राफ आपके सामने आएगा कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके बाद उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। तो ज्ञात से अज्ञात ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तार्किक क्रम में सरल से कठिन की ओर वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा छोटे छोटे स्टेप में। तो दूसरी विशेषता इसकी यह है कि लॉजिकल सीक्वेंस होगा, तार्किक सीक्वेंस में होंगे और स्मॉल स्टेप्स में कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, अपनी गति से सीखना। इमीडिएट फीडबैक, इसकी अगली विशेषता है तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है, तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है कि आपने कितना सीखा, कैसा सीखा, कम या ज्यादा। तो इस तरह से इमीडिएट फीडबैक। सेल्फ मोटिवेटेड, जो प्रिंसिपल है उसी के अकॉर्डिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग है ये, बच्चा अपने हिसाब से अपनी गति से और जब उसको सुविधा हो। जरूरी नहीं है कि जो क्लासरूम का टाइम है 1 से 2 बजे उसी समय सीखना है उसको, उसके पास जब टाइम है, उसके पास अपना सिस्टम है, अपनी उसकी टेक्नोलॉजी है, अपना सॉफ्टवेयर है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा से, अपनी गति से जब चाहे तब वो सीख सकता है। तो
सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग है। इसके बाद एरर फ्री लर्निंग, इसकी एक और विशेषता है एरर फ्री लर्निंग। इस लर्निंग में बच्चा कहीं भी गलती नहीं कर सकता और गलती करके छूट नहीं सकता। कभी कभी तो ऐसे सिंपल लर्निंग जो होती है उसमें क्या है, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, आपने उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, टीचर भी आगे बढ़ गए और आपने भी सोचा कि अरे संकोच में कौन टीचर के सामने बार बार बोले कि मुझे नहीं समझ में आया, तो आपने उस चीज को वहीं पे छोड़ दिया और टीचर के साथ नेक्स्ट स्टेप में चले गए। इससे क्या हुआ कि जो चीज आपको समझ में नहीं आई थी वो आपकी वहीं का वहीं वीक बनी रही, वो आपकी वीकनेस बनी रही, वहां पे एरर आ गया। और आप आगे वाली जो भी स्टेप आपके टीचर आपको आगे ले जाते हैं वहां पे भी अगर पीछे के स्टेप से वो कोरिलेटेड है तो आपको आगे वाला स्टेप भी समझ में नहीं आता है और इस तरह से आप पीछे होते चले जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट इस तरह से पीछे होता चला जाता है सिंपल लर्निंग में, खास करके मैथ्स की क्लास में, साइंस की क्लास में, जो थोड़ी क्रिटिकल क्लासेस होती हैं। या कॉन्सेप्ट पे भी बात कर सकते हैं कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो आगे बढ़ जाता है लेकिन वो कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं वीकनेस उसकी बनी रहती है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कहा गया एरर फ्री लर्निंग, क्योंकि जब तक आप गलती करते रहेंगे तब तक नेक्स्ट पेज ओपन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जब भी नेक्स्ट पेज ओपन होगा इसका मतलब है पुराना जितना भी आपको बताया जा चुका है उतना आप सीख गए हैं, बिना सीखे वो आगे नहीं बढ़ेगा। यही इसका मतलब है एरर फ्री लर्निंग, कि उसमें कोई गलती नहीं होगा आपको सिखाने में जब तक आप सीख नहीं जाते। जब तक कि आपके उस सीखने में गलतियां हैं, कमियां हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब आप आगे बढ़ गए इसका मतलब है आपके सीखने में कोई कहीं पे भी कमी नहीं है, आप पूरी तरह सीख चुके हैं वहां तक का। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप है आपका एरर फ्री लर्निंग और लास्ट है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। आप खुद एक्टिव रहते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है आपका, बिना आपके एक्टिव हुए ये लर्निंग नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यही कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो दिस मेथड इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बिना करे आप सीख नहीं सकते, बिना एक्टिव हुए आप सीख नहीं सकते। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम लर्निंग। अब इसके टाइप्स में, अच्छा इससे मेरिट्स और डीमेरिट्स, अभी आप जो 3 तरह के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स या मेरिट्स डीमेरिट्स लगभग सेम है, इसीलिए अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। मेरिट्स इसकी आपको समझ में आ रही है, जो इसके जो विशेषताएं हैं वही मेरिट है कि आप अपनी गति से सीख सकते हैं, अपने हिसाब से सीख सकते हैं, अपनी जब सुविधा हो तब सीख सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। तो ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही इसकी मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स में पहला तो यही है कि बहुत खर्चीली चीज है ये विधि बहुत खर्चीली है। आप खुद ही देख रहे हैं कि अब तो जब डिजिटल लर्निंग स्टार्ट हो गई है, इस कोविड में ऑनलाइन लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यही मेन तरीका ही है ऑनलाइन लर्निंग इस समय क्लासेस का। तो इस समय तो डिजिटल लर्निंग में तो ये फिर भी सबके पास सिस्टम हो रहे हैं, सबके पास नेट हो रहा है ना, सबके पास तरह तरह के अरेंजमेंट्स हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए। तो लेकिन अगर ये इस तरह का माहौल नहीं होता तो आप सोचिए कि कितने लोगों के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। अभी भी बेसिक एजुकेशन में तो ये फैसिलिटी अभी भी नहीं है, उनकी पढ़ाई इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जो पब्लिक स्कूल्स है वो तो करवा ले रहे हैं लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सभी बच्चों के पास ये फैसिलिटीज नहीं है। तो यही इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है कि
सभी के पास ये सुविधा नहीं है कि वो उनके पास सिस्टम हो, उनके पास कंप्यूटर हो, उनके पास इस तरह का सॉफ्टवेयर हो। स्कूल्स में भी मटेरियल बनाने के लिए उतने एक्सपर्ट टीचर नहीं है, क्योंकि आपके पास जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मटेरियल आएगा वो तो टीचर को ही बनाना होगा, स्टूडेंट्स के सामने वो प्रेजेंट करेंगे। तो ना तो टीचर के पास उतनी ट्रेनिंग है, ना वो इतने एक्सपर्ट हैं कि इस तरह के मटेरियल को आपको दे पाए, और ना उनके पास इतनी फैसिलिटीज हैं। तो ये बहुत ही खर्चीली चीज है, इसमें फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए, इसमें समय भी ज्यादा चाहिए। मेनली यही इसकी बेसिक डिमेरिट्स है। बाकी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे हम समझेंगे और कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। 3 तरह का हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है: लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ है? ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं क्या? नो मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, कुछ आपको क्वेरी है तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए।